नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में फिर से आज आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, हमने देखो जीन स्थानांतरण की जो प्रत्यक्ष विधियां पढ़ रहे थे उसी का एक पार्ट है जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां। जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां के भाई जो जीन है उसका स्थानांतरण किन किन भौतिक माध्यमों के द्वारा किया जाता है वो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहला आता है आपके जीन गन विधि। जीन गन विधि, ठीक है। तो इस विधि को कणिका बंदूक यानी पार्टिकल गन, कणिका बंदूक या आप इसको शॉट गन या एक और नाम है माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहा जाता है। इस विधि को कणिका बंदूक, शॉटगन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या, देखो कि अच्छा पहले तो हमें देखना है कि इस विधि में क्या होता है कि जो आपका डीएनए होता है ना, जो वांछित डीएनए हमने लिया है उस डीएनए को लक्षित कोशिकाओं तक क्या होता है, पहुंचाया जाता है। इस विधि में वांछित डीएनए को लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। जिस कोशिका तक हमें जो डीएनए पहुंचाना है उसको इस बंदूक की, इस गन की सहायता से वहां तक पहुंचा दिया जाता है। इसके द्वारा डीएनए व वायरस आरएनए का स्थानांतरण किया जा सकता है जीन गन विधि द्वारा। अब इसमें सबसे पहले, अब यदि हम इसकी पूरा स्ट्रक्चर देखें तो ये इस प्रकार की इस प्रकार की एक नाल होती है। जैसे ये क्या है, मशीन की नाल, बंदूक की नाल इसे आप बोलते हो, वो है। यहां पर क्या होता है, डीएनए विलोपित कण और यहां पर आपको मिलेंगी लक्षित कोशिकाएं। देखो कुछ ज्यादा विशेष इसके अंदर है नहीं, सीधी सीधी बात है कि भाई हम छोटे छोटे कण लेते हैं। सर्वप्रथम डीएनए से विलोपित का मतलब है डीएनए से, जो कण डीएनए से क्या है, आप कह सकते हो उनका डीएनए उनके ऊपर लगा हुआ हो या उसका लेप है डीएनए का, वो कणों के ऊपर चारों तरफ हो, तो डीएनए से विलोपित
कण, या तो हम लेते हैं टंगस्टन या स्वर्ण लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मैक्रो प्रोजेक्टाइल या सूक्ष्म कणिकाएं भी कहते हैं। इन्हें मैक्रो प्रोजेक्टाइल या सूक्ष्म कणिकाएं भी कहते हैं। किन्हें? ये जो टंगस्टन और स्वर्ण की जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन छोटे छोटे कणों को, जिनके ऊपर क्या लगा हुआ है? डीएनए का लेप लगा हुआ है। जो डीएनए हमें भेजना है इन कोशिकाओं तक, उन कोशिकाओं का जो डीएनए हमें यहां तक भेजना है, ठीक है, वो डीएनए कहां लगा हुआ है? यहां पर देखो, ये कण है, ये या तो टंगस्टन का ले लो आप, या आप ले सकते हो गोल्ड का, स्वर्ण का। छोटे छोटे कण होते हैं और उनके ऊपर ये डीएनए क्या होता है? वो विलोपित होता है ना। तो इन कणों को मैक्रो प्रोजेक्टाइल या सूक्ष्म कणिकाएं भी कहते हैं। अब जिन भित्ति युक्त पादप कोशिकाओं में, अब जिन भित्ति युक्त पादप कोशिकाओं में ये डीएनए पहुंचाना होता है, उसे क्या कहते हैं? मशीन गन सहायता से मैक्रो प्रोजेक्टाइल कणों को, मैक्रो प्रोजेक्टाइल कणों को लक्षित कोशिकाओं पर दागा जाता है। यानी जो, जैसे गोली चलाई जाएगी, बंदूक चलाएंगे तो क्या होगा? गोली निकलेगी, और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर जाकर वो क्या हो जाएगी? लगेगी। इसी प्रकार ये जो डीएनए से विलोपित कण है, उनको इस मशीन के द्वारा, शॉटगन की सहायता से, या इसको आप कह सकते हो कणिका बंदूक, इसकी सहायता से जब छोड़ते हैं तो ये गोली नुमा, ये एक तरीके से गोली बन गई। डीएनए से विलोपित टंगस्टन या स्वर्ण की जो कण है वो क्या हो गई? एक प्रकार से गोली बन गई। अब ये गोली, इनका लक्ष्य क्या है? यहां पर लक्षित कोशिकाएं, है ना। ये कोशिकाएं कैसी है? भित्ति युक्त है। तो जब इनके ऊपर दागा जाएगा तो ये डीएनए अब इन कोशिकाओं को भेद कर इसके केंद्रक के साथ संयुग्मित हो जाएगा। जिससे ट्रांसजेनिक पादप तैयार हो जाते हैं। जिससे ट्रांसजेनिक पादप तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इस भाई अलग इन कोशिकाओं के अंदर दूसरे का हमने डीएनए मिला दिया है, तो जाहिर सी बात है जो पादप विकसित होंगे वो क्या होंगे? पराजीनी। जिनके परा यानी दूसरा, जीनी यानी जीन, यानी जिनमें दूसरे का जीन आ गया, यानी दूसरे का डीएनए आ गया है। तो अब इस प्रकार के जो पौधे होंगे वो क्या हो जाएंगे? ट्रांसजेनिक पादप। तो इस प्रकार ये क्या हो गए? ट्रांसजेनिक पादप तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये जो इस प्रकार के जो पादप हैं जिनमें इस मशीन गन की सहायता से कोशिकाओं को भेदा जाता है, वो किस किस में होता है? एक तो आपके सोयाबीन, गेहूं, मक्का, एक आपके जौ,
आदि में। ठीक है ना। तो इन सब के अंदर क्या होता है, ये मशीन गन का यूज किया जाता है और डीएनए विलोपित कण होते हैं। एक बार देखो फिर से देख लेते हैं इसमें। अच्छा, इसकी जो खोज है, एक चीज हम बताना भूल गए, इसकी जो खोज है वो 1987 में क्लानी ने की थी, है ना। 1987 में क्लानी ने इसकी खोज की थी, है ना। विशेष नहीं है कि एक बंदूक के समान एक मशीन होती है, एक संरचना होती है, जिसे हम शॉटगन कहते हैं, या क्या कहते हैं, मशीन बंदूक, उसको कणिका बंदूक भी कहते हैं, या माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी इसे हम कहते हैं। फिर डीएनए से विलोपित जो कण हैं, चाहे वो टंगस्टन के हों चाहे स्वर्ण के हों, उनको इसके अंदर, इस नाल के अंदर यहाँ पर भरा जाता है। देखो यहाँ पर इन डीएनए से विलोपित कणों को यहाँ पर डाला जाता है। ठीक, और डालने के बाद में इन डीएनए के छोटे छोटे जो डीएनए के विलोपित जो कण होते हैं, जो टंगस्टन या स्वर्ण के बने हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म कणिकाएं या मैक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। अब इन मैक्रो प्रोजेक्टाइल या सूक्ष्म कणों को, जो कि डीएनए से विलोपित है, इनको दागा जाता है। दागने पर कहां पर, नीचे लक्षित कोशिकाएं हैं वहां पर दागा जाता है। तो जब लक्षित कोशिकाओं पर दागा जाता है, तो ये हमारी जो कोशिकाएं हैं, जहां तक हमें डीएनए पहुंचाना है, वह कोशिकाएं कैसी होती हैं, भित्ति युक्त होती हैं। तो ये जो कण होते हैं मैक्रो प्रोजेक्टाइल्स, ये इस भित्ति को पार करके उस कोशिका के केंद्रक के साथ जाकर क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। यानी इनके डीएनए के अंदर ये जो दूसरे का डीएनए है, वो भी इन कोशिकाओं के अंदर आकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो दोनों डीएनए आपस में संयुग्मित हो जाएंगे। तो जब इस कोशिका के अंदर दूसरे का डीएनए आ गया, पहुंच गया, तो अब जो पादप इससे तैयार होगा, विकसित होगा, वो पादप कैसा पादप कहलाएगा, ट्रांसजेनिक पादप इससे क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो सोयाबीन, गेहूं, मक्का, जो इनके अंदर और भी दूसरे आर्थिक महत्व के जो पौधे हैं, उनमें इस प्रकार ये मशीन गन की सहायता से क्या है, ट्रांसजेनिक पादप तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी जो विधि है वो जीन गन विधि कहलाती है। दूसरी है वैद्युत छिद्रण। वैद्युत छिद्रण, देखो इसमें क्या होता है, इस विधि में जीव द्रव्यक, जिसे प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं, या कोशिकाओं को उच्च वोल्टता के स्पंद यानी पल्स, स्पंद यानी आप कह सकते हो झटके दिए जाते हैं, किसके, उच्च वोल्टता के ना, मतलब इनमें करंट दौड़ाया जाता है, उच्च वोल्टता का करंट इसमें देते हैं, करंट के झटके देते हैं, जिससे इस जीव द्रव्यक या कोशिकाओं की जो प्लाज्मा कला है, प्लाज्मा कला में क्या बन जाते हैं, अस्थायी यानी कुछ समय तक रहने वाले अस्थायी छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, यानी जीव द्रव्य के अंदर, प्रोटोप्लास्ट के अंदर या कोशिकाओं को उच्च वोल्टता के स्पंद दिए जाते हैं, बिजली के झटके आप कह सकते हो, उनको दिए जाते हैं, जिसके कारण जीव द्रव्य में या आपकी कोशिका के जो प्लाज्मा कला है वहां पर छोटे छोटे सूक्ष्म अस्थायी छिद्र बन जाते हैं, यानी कुछ समय बाद में वो छिद्र अपने आप ही भर जाते हैं। इन छिद्रों से होते हुए वांछित
डीएनए पहले तो कोशिकाओं के साथ संयुग्मित हो जाते हैं, यानी कोशिकाओं के साथ आकर जो वांछित डीएनए हमें जो पहुंचाना है ना, जो वांछित डीएनए है वो इनके साथ में आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसके पश्चात डीएनए कोशिकाओं में या जीवद्रव्य में जो भी है प्रवेश करेगा और बाद में यह डीएनए कहाँ तक पहुंच जाएगा, केंद्रक तक पहुंच जाता है और दोनों डीएनए कौन से, एक तो जो वांछित डीएनए हमने लिया है और एक जीवद्रव्य का या कोशिका का डीएनए, तो और दोनों डीएनए आपस में संयुग्मित हो जाते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा जो एक बीजपत्री पादप हैं, एक बीजपत्री पादपों में, इस विधि द्वारा एक बीजपत्री पादपों में डीएनए को पहुंचाया जाता है। या आप कह सकते हो कि ये जो विधि है ये एक बीजपत्री पादपों में ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। ठीक है, तो फिर से देखो वैद्युत छिद्रण में क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट हैं या कोशिकाएं हैं उनको सबसे पहले उच्च वोल्टता के पल्स दिए जाते हैं, स्पंद दिए जाते हैं, जिसके कारण जीवद्रव्य के या कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे अस्थायी छिद्र बन जाते हैं। फिर डीएनए उनके साथ में होता ही है, जो वांछित डीएनए हमने लिया है, अब वो वांछित डीएनए इन छिद्रों के साथ, इन कोशिकाओं के साथ में आकर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आकर चिपक जाएगा, संयुग्मित हो जाएगा और उसके पश्चात ये जो डीएनए है वो कोशिका में प्रवेश करेगा। कोशिका में प्रवेश करने के बाद में वो कोशिका के केंद्र तक पहुँच जाएगा, है ना, और दोनों का जो डीएनए है वो एक हो जाएगा। इस प्रकार ट्रांसजेनिक पादप तैयार किए जा सकते हैं और ये जो विधि है ये वैद्युत छिद्रण वाली, ये अधिकांश एक बीजपत्री पादपों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। तीसरी है लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में वसीय अणुओं की गोलियों का उपयोग किया जाता है। वसीय अणुओं की गोलियों का, यानी इस पर जो ये वसीय अणु है वो, इसको आप लिपिड कैप्सूल भी कह सकते हो, लिपिड कैप्सूल भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो वसीय अणु की गोलियों का उपयोग या लिपिड कैप्सूल का उपयोग किया जाता है इस विधि में। इन लिपिड कैप्सूल में जल के साथ डीएनए भी भरा रहता है, यानी जल भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, डीएनए भी इसके अंदर शामिल रहता है, इन गोलियों के अंदर भरा हुआ होता है पहले से ही। ठीक, ये लिपिड कैप्सूल पहले
कोशिका कला के साथ संयुग्मित होते हैं। उसके बाद कोशिका में प्रवेश करते हैं और तत्पश्चात कोशिका के केंद्रक के साथ संयुग्मित हो जाते हैं, यानी दोनों का डीएनए मिल जाता है। जो गोली के अंदर डीएनए है वो डीएनए और कोशिका का डीएनए आपस में क्या हो जाता है, संयुग्मित हो जाता है। ठीक, लिपोसोम द्वारा निर्देशित जीन स्थानांतरण की इस विधि को एक नाम और है लिपोफेक्शन। लिपोफेक्शन भी कहते हैं। इस विधि द्वारा जीवाणुओं, कोशिकाओं आदि में जीन स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, तो यह है लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। यानी फिर से देखो, इसमें भी छोटी छोटी कुछ गोलियां होती हैं जिनके ऊपर लिपिड का क्या होता है, आवरण चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए इन गोलियों को हम क्या कहते हैं, लिपिड कैप्सूल भी कह सकते हैं। फिर इन गोलियों के अंदर क्या भरा हुआ होता है, जल होता है, साथ ही साथ जो हमें वांछित डीएनए पहुंचाना है कोशिकाओं के केंद्र तक, वो डीएनए इसके अंदर भरा हुआ होता है। अब क्या होता है कि जब इनको कोशिकाओं के साथ में रखा जाता है, इन गोलियों को जहाँ हमें पहुँचाना है, तो इन कोशिकाओं के साथ रखने पर ये जो लिपिड कैप्सूल हैं वो क्या होते हैं, इन कोशिकाओं के जो कोशिका कला है वहाँ पर आकर ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। कुछ समय वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद में कोशिका कला को पार करते हुए वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये जो लिपिड कैप्सूल है वो अंदर कोशिका को भेद कर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में सामने केंद्रक रहेगा कोशिका का, और उस केंद्रक के साथ में जाकर ये क्या हो जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं। और ये जो डीएनए है, इसके अंदर जो भरा हुआ डीएनए है, वो डीएनए कोशिका के केंद्रक के साथ में जाकर क्या हो जाएगा, संयुग्मित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो विधि है इसे हम लिपोफेक्शन भी कहते हैं। लिपोफेक्शन भी कहते हैं जीन स्थानांतरण की इस विधि को। और ये विधि है जो आपके जीवाणु है, पादप कोशिकाएं हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत प्रभावी तरीके से इस विधि को अपनाया जाता है। अगला है आपके सूक्ष्म इंजेक्शन। अगली विधि है सूक्ष्म इंजेक्शन। तो देखो, इस विधि में वांछित डीएनए को सीधे ही 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की कांच की सुई या माइक्रो पिपेट की सहायता से सीधे ही जीवद्रव्यक या कोशिका में इंजेक्ट यानी अंतक्षेपित
कर दिया जाता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बीमार होने पर इंजेक्शन लगाया जाता है ना, उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है कि जो डीएनए हमें जिस कोशिका में पहुंचाना है या जिस जीव द्रव्य में प्रोटोप्लास्ट में पहुंचाना है, उस डीएनए को हम 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की एक कांच की सुई या एक और आता है माइक्रोपिपेट, वो लेते हैं, उसके अंदर भरते हैं और सीधे ही जीव द्रव्य की कोशिका के अंदर उसको अंतःक्षेपित यानी उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यह है सूक्ष्म इंजेक्शन। इस विधि में वांछित डीएनए को सीधे ही केंद्रक तक पहुंचा दिया जाता है, केंद्रक तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो यह सूक्ष्म इंजेक्शन विधि है। अगला है आपके रूपांतरित पौधे, ट्रांसजेनिक पौधे या पराजीनी पादप। तो देखो, ट्रांसजेनिक पादप आनुवांशिकते रूपांतरित पादप होते हैं, यानी ऐसे पादप जो आनुवांशिक रूप से क्या हो गए, रूपांतरित। हमने देखा ना कि किसी दूसरे का डीएनए भी उसके अंदर मिलाया जाता है, तभी तो ट्रांसजेनिक पादप वो क्या होते हैं, बनते हैं। तो वो आनुवांशिक रूपांतरित, यानी उनका जो आनुवांशिक जो लक्षण है, आनुवांशिक जो गुण है, वो अब रूपांतरित हो चुके हैं, बदल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर किसी दूसरे का डीएनए, उसके डीएनए के अंदर किसी दूसरे का डीएनए मिला दिया है, उसके जीनोम के अंदर दूसरे का डीएनए हमने मिलाया है। इसलिए जो ट्रांसजेनिक पादप है, आनुवांशिक रूपांतरित पादप होते हैं जो डीएनए पुनर्योगज तकनीक द्वारा इसमें कई नए लक्षणों का समावेश किया जाता है ना। क्या होता है, रूपांतरित पादप बनते कैसे हैं कि जो डीएनए पुनर्योगज तकनीक है, डीएनए पुनर्योगज क्या होता है, जो दो डीएनए जब आपस में मिल जाते हैं तो बनने वाला जो नया डीएनए होगा वो पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। तो ये जो ट्रांसजेनिक तकनीक है ट्रांसजेनिक पादप बनाने की, वो डीएनए पुनर्योगज तकनीक पर आधारित है। और इसमें क्या होता है कि पादपों के अंदर कई नए लक्षण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बनने वाले ये नए लक्षण स्थायी हो जाते हैं, अर्थात ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पौधों में संचरित होते रहते हैं। यानी जो ट्रांसजेनिक पादप बना है उसमें जो नए लक्षण आए हैं, ऐसा नहीं है कि अब वो लक्षण उसी तक सीमित रहेंगे, है ना। यदि उसी तक सीमित रहते और उसकी अगली पीढ़ी में वो लक्षण नहीं पहुंचते, तब तो वो लक्षण अस्थायी लक्षण कहलाते हैं। लेकिन ये जो लक्षण होते हैं, है ना, जो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं ट्रांसजेनिक पादप में डीएनए पुनर्योगज तकनीक के द्वारा, तो वो लक्षण कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगली पीढ़ी में भी वो लक्षण पहुंचते हैं। यदि अगली पीढ़ी में नहीं पहुंचते और सिर्फ उसी पर्टिकुलर पादप तक ही सीमित रहते हैं, तब हम उन लक्षणों को अस्थायी लक्षण कहते हैं। लेकिन चूंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगले पादपों के अंदर भी ये लक्षण पहुंच रहे हैं, इसलिए ये जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं और अगली पीढ़ी में भी ये पहुंचते हैं। अब जो आनुवांशिकते जो आनुवांशिक स्थानांतरित पौधे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आनुवंशिक
वांशिकते रूपांतरित पादप, यानी GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, आनुवांशिक रूपांतरित पादप कहते हैं GMO। जेनेटिकली, देखो नाम जेनेटिकली यानी जो उनका जेनेटिक है, जो उनका DNA है, जो उसका जो जीनोम है, मॉडिफाइड हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हमने किसी दूसरे का DNA भी मिक्स कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, अब मॉडिफाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बस कोई मान लीजिए मोटरसाइकिल है और उसको हमने उसके पीछे हमने कुछ छोटी सी, मान लो बहुत से लोग होते हैं शहरों में देखते हैं हम, ट्रॉली लगा देते हैं मोटरसाइकिल के पीछे। और आजकल तो बहुत से लोग कृषि कार्यों में भी मोटरसाइकिल के पीछे छोटे छोटे जो हल आते हैं उनको लगाकर उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि भाई पहले से इसके अंदर लगे हुए होते, उसको मॉडिफाइड किया जाता है, उसमें कुछ फेरबदल किया जाता है। तो यहाँ पर भी तो हम भी फेरबदल ही कर रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं, है ना। क्योंकि किसी दूसरे का जो DNA है, वांछित जो जीन है, उनको लाकर इन पादपों के साथ में, पादपों के DNA के या पादपों के जीनोम के साथ में मिला दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आनुवांशिकते रूपांतरित पादप होते हैं। अब ये जो आपके ये विधि है, कौन सी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिकते अभियांत्रिकी विधि द्वारा अनेक एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादप तैयार किए जा सकते हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रूपांतरित पौधे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।